बहुत सारे लोग और बहुत सारे दोस्त ये बात जानना चाह रहे होते हैं कि किस तरह से हम डिसाइड करें कि ये ताल्लुक से बाहर आना हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, या किस तरह से हम डिसाइड करें कि ये ताल्लुक किस हद तक चल पाएगा, या किस तरह से हम ये बात जानें कि इस ताल्लुक से बाहर कैसे निकलना है, या ब्रेकअप करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। देखिए, मैं अमूमी तौर पर ताल्लुकात को 4 किस्मों में डिवाइड करता हूँ। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को खुद भी समझकर आप किसी भी ताल्लुक से जुड़ सकते हैं या किसी भी ताल्लुक से बाहर आ सकते हैं, और अगर इसकी समझ ना आए तो आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। इस पर हम मिल बैठकर बात भी कर लेंगे, कॉल पर भी आपसे बात हो जाएगी। देखिए, मैं जिन 4 ताल्लुकात की बात करता हूँ, वो 4 ताल्लुकात ये हैं कि आप और सामने वाला शख्स दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार लड़ाई हो जाती है, कभी कभार कुछ मसला हो जाता है, लेकिन आपको भी पता है कि आपकी इंटेंशन अच्छी हैं दूसरे के लिए, और दूसरे को भी पता है कि उसकी इंटेंशन अच्छी हैं आपके लिए। आपको भी पता है कि उसकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी है, और उसको भी पता है कि आपकी इंटेंशन उसके लिए अच्छी है। एक बात तो, एक सिचुएशन तो ये है। लेकिन कभी कभी लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई को फिक्स किया जा सकता है, मसले को फिक्स किया जा सकता है। ताल्लुक तोड़ना हल नहीं है। दूसरा मामला क्या है कि रिलेशनशिप आपके लिए तो अच्छा है लेकिन दूसरे के लिए बुरा। इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब ये कि इस रिलेशनशिप को आप तो लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा लेकर नहीं चलना चाह रहा, या दूसरे को ये लग रहा है कि उसे तकलीफ मिलती है इस रिलेशनशिप से, उसे दुख मिलता है इस रिलेशनशिप से, उसे तंगी मिलती है इस रिलेशनशिप से, उस आपकी वजह से उसकी जिंदगी अजाब में है। ये एक अहम पॉइंट है। हम तो ये सोचते हैं ना कि या तो मैं खराब हूं या अगला खराब है। बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन ये 4 किस्मों पर गौर कीजिए। पहली किस्म मैंने आपको बता दी है। दूसरी किस्म क्या है कि आपके लिए तो ये ताल्लुक बेहतर है, या आप तो इस ताल्लुक में बेहतर है, अगला इस ताल्लुक में बेहतर नहीं है। तो आप क्या करेंगे? या तो उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, उस मामले को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, अगले शख्स का मसला हल करने की कोशिश करेंगे, या अगले शख्स को इतनी आज़ादी दे देंगे कि वो इस ताल्लुक से निकल जाए। ये जो सिचुएशन होगी, ये विल लॉस सिचुएशन कहलाती है। यानी आप जीत जाएंगे, दूसरा शख्स हार जाएगा, लेकिन फिर भी वो जीत जाएगा। हारने से मुराद ये कि वो इस ताल्लुक को हार जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस बात को बड़ा गौर से सुनिएगा, इस बात को थोड़ा सा, यानी ये आप कह लीजिए कि थोड़ा सा बारीक मामला है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ताल्लुक जो आपके लिए अच्छा है अगले के लिए बुरा है। या तो उसे ठीक कर लें, या उससे उस शख्स को आज़ादी दे दें। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि उस ताल्लुक में आपका नुकसान हो रहा है, अगले का फ़ायदा हो रहा है। यानी जो भी ताल्लुक है, जिस ताल्लुक में आप हैं, उसमें आपका नुकसान हो रहा है और अगले का फायदा हो रहा है। ये आपको भी लगता है, उसे भी लगता है। अब इस मसले से निपटा भी जा सकता है, बाहर भी आया जा सकता है, इसको हल भी किया जा सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? देखिए, बहुत आसान है कि एक चीज जो आपको तकलीफ दे रही है, बार बार 3 साल से आप एक शख्स से ये बात कहते हैं कि मुझे ये बात बुरी लगती है, आप ये बात कहते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इस चीज़ को छोड़ दें, मेरे साथ गुस्से से पेश ना आया करें, मुझे तंज ना करें, मुझ पर मुझे मारा ना करें, मुझे डांट ना पिलाया करें बगैर किसी वजह के। ये अनहेल्दी चीज़ें हैं, मैं सिकनेस का शिकार हो रहा हूँ, मुझसे झूठ ना बोला करें। अब वो शख्स कंटिन्यू यही सब कर रहा है। जब वो ये सब कर रहा है तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उसके इस सब करने की वजह से आप मेंटली सिकनेस का शिकार हो रहे हैं, दिली तौर पर अजियत में मुब्तला हैं, रूहानी तौर पर अजियत में मुब्तला हैं, इमोशनली आप अजियत में मुब्तला हैं। तो यानी स्पिरिचुअली भी आप अजियत में मुब्तला हैं, इमोशनली भी आप अजियत में मुब्तला हैं, फिजिकली भी आप इलनेस का शिकार हो जाएंगे, दिली तौर पर भी आप अजियत का शिकार हैं। तो फिर उस ताल्लुक में रहने की कोई एक रीज़न बता दें। क्या ये रीज़न कि किसी ऐसे वक्त में जब आपके पास कोई नहीं था, उस वक्त उसने आपसे बात की थी, उसने उस वक्त आपको संभाला था, तो आप इस वजह से अजियत का शिकार हो जाएं? नहीं, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और चौथी और आखिरी जो किस्म है रिलेशन की, वो ये कि जो दोनों के लिए बुरा हो। यानी आपको मालूम हो जाए कि अब इस रिलेशन में कुछ नहीं बचा, उसको भी मालूम हो जाए इस रिलेशन में कुछ नहीं बचा, लेकिन दोनों में इतनी हिम्मत ना हो, इतनी करेज ना हो कि वो एक दूसरे को आसानी से बैठकर एक मुश्किल फैसला कर सकें। जुमले पर गौर कीजिएगा, आसानी से बैठकर मुश्किल फैसला कर सकें। यानी एक साथ बैठकर वो ये फैसला कर सकें
कि ये ताल्लुक़ हमारे लिए ठीक नहीं है, हम दोनों अपनी अपनी ज़ात में ठीक इंसान थे, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ रहना ठीक नहीं है, हम दोनों के लिए ये फ़ैसला गलत है, हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। ऐसा ताल्लुक़ जो लॉस पर मबनी हो, दो तरफ़ा लॉस पर मबनी हो, उससे निकल आना बेहतर है। उसको जितने भी मौके देते रहेंगे वो मज़ीद वर्स्ट होता चला जाएगा। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोशिशें करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे होते। आपने ये फैसला करना है कि आपका ताल्लुक़ विन विन सिचुएशन पर है, यानी दोनों ठीक हैं, कभी कभार गलती हो जाती है। विन लॉस सिचुएशन पर है, यानी आप ठीक हैं, अगला शख्स गलत है। लॉस विन सिचुएशन पर है, यानी अगला ठीक है और आपको लगता है कि आप में कहीं कमी कोताही है। या लॉस लॉस सिचुएशन है, यानी आप दोनों ही इस मामले में कोरे हैं और इस मामले में, इस ताल्लुक में आप दोनों को अजियत मिल रही है। आपने इस बात का फैसला करना है, इस बात पर अमल करना है और कोशिश करनी है कि खुद को अजियत से आप निकाल लें और सुकून की ज़िंदगी बसर करें। उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ आई हुई होगी और उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें सुकून हो, एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें इत्मीनान हो। और अगर आप किसी मसले में फंस चुके हैं, चाहे वो एहसास का मसला है, ताल्लुक़ का मसला है, मोहब्बत का मसला है, शादी का मसला है, कोई इमोशनल ट्रॉमा है, किसी को भूल नहीं पा रहे, किसी की याद का प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए कि आप मुझसे रब्ता कीजिए। आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिए, safdar.al_III के नाम से आईडी आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको टीम आपको असिस्ट करेगी। आइंदा चंद दिनों में हम नंबर भी लॉन्च करने जा रहे हैं, आप रब्ता कीजिए। इन पर्सन सेशन के लिए, कॉल पर सेशन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, ताकि आप इस अजियत से बचें, इस अजियत से निकलें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।